मुझे पेपर कौन सा सेट मिला है, मुझे F4 मिला है ना। तो इसको मैं फिजिक्स का पेपर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, सेट F4 का है ना। देखो इसमें क्वेश्चन मेरे बच्चों ने PDF जैसा भेजा, अगर ब्लर आ रहा है तो मैं रीड करके बताता हूँ, वैसे पेपर आपके पास होगा ही, आप क्वेश्चन मैच करा लीजिएगा। इसमें कह रहा है इफ द गैल्वेनोमीटर G does not show any deflection in the circuit shown the value of resistance R की वैल्यू पूछ रहा है इस सर्किट में, है ना। तो अगर ये फिगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं इस फिगर को मैं बना लेता हूँ यहाँ पर साइड में, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, क्योंकि फिगर जो है हम अपना बना लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ये फिगर वैसे भी आपको नहीं दिख रहा होगा, इस फिगर में ऐसा दिया है, ठीक है। मान लीजिए जिसका सेट नहीं मैच कर रहा होगा वो क्वेश्चन से मैच करा ले, है ना। देखिए इसमें यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिया है, कितना दिया है हमारा 400 ओम दिया है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना दिया है R दिया है, और यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगाया है, और यहाँ पर एक 2 वोल्ट की बैटरी लगाया है। मेरी बात समझे कि नहीं। और यहाँ पर एक कितना लगाया है 10 वोल्ट की बैटरी लगाया है, और ये आप ऐसे इसको मिला लीजिए, है ना, ऐसा दिया है। इसमें एक एरो ऐसा दिया जैसे क्वेश्चन पेपर में दिया है। क्वेश्चन पेपर मैंने रीड किया, मैं आपको बताता हूँ। ये कह रहा है कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू बता दीजिए, इस R की वैल्यू बताना है जब इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। अब बताओ इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, यानी इस वायर में कोई भी करंट नहीं फ्लो हो रहा है, कोई भी करंट। देखिए मैंने कहा ना, क्वेश्चन नीट में जो बच्चे अच्छा नंबर गेन करते हैं उसमें, और जो बच्चे नंबर कम गेन करते हैं उसमें डिफरेंस सिर्फ प्रैक्टिस का होता है, नॉलेज का डिफरेंस नहीं होता है। अगर जो प्रैक्टिस बढ़िया करता है ना, उसका IQ लेवल मतलब अच्छा हो जाता है, उसकी थिंकिंग लेवल, अप्रोच बढ़िया हो जाता है। जिसके अप्रोच बढ़िया होता है वही कम समय में सॉल्व करता है। अब बहुत सारे बच्चे इसको किरचॉफ लॉ से सॉल्व भी किए होंगे, मुझे पता है बहुत जगह ऐसे ही करा जाता है। मैं सोचने के लिए बताता हूँ। अच्छा एक बात बताइए, मैं इसको बताया था, क्लास में डिस्कस किया था, तो इसको निगेटिव वाले टर्मिनल को मैं 0 वोल्ट लेता था, याद है। अब बात बताइए, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस नहीं लगा है तो यहाँ भी कितना होगा 0 वोल्ट होगा, और यहाँ पर 2 वोल्ट है, इसमें भी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है तो करंट ही नहीं फ्लो हो रहा है, तो ऊपर वाले को 2 वोल्ट मानते हैं, तो ये कितना हो गया 2 वोल्ट हो गया। मेरी बात समझ गए। और इसमें भी कोई रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस नहीं है तो यहाँ 0 वोल्ट होगा, या प्लस है ये 10 वोल्ट है तो ये कितना हो गया 10 वोल्ट हो गया। यहाँ 10 वोल्ट हुआ, यहाँ पे 2 वोल्ट हो गया। अच्छा बताओ, यहाँ पे 10 वोल्ट है, यहाँ 2 वोल्ट है, तो V बराबर I इंटू R कौन नहीं लगा पाएगा भाई मेरे। तो इसमें डायरेक्ट लगा दो, क्या है पोटेंशियल डिफरेंस 10 माइनस 2 कितना होगा 8, V हो गया। I इंटू R, करेंट को कितना मान लो I, और R कितना दिया है हमारा 400। तो इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो इसको पहले कर लो 2 इंटू 4 करो, तो 4 से ये कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये 4 कैंसिल आउट हो गया, 2 से कट करेंगे तो 50 हो गया, तो I की वैल्यू कितना हो गया 1/50 एम्पियर। मेरी बात समझे। अब इसमें ये छोटा सा सर्किट बन गया, इधर करंट नहीं बह रहा है। जब उधर करंट नहीं बह रहा है तो हम माथा पच्ची क्यों करेंगे। जब उधर करंट नहीं बह रहा है तो आप तो पेपर में नहीं मिटा सकते हैं, लेकिन मैं मिटा के देख रहा हूं, सारे कंफ्यूजन ही आपके खत्म। इधर से हमको कुछ करना ही नहीं है, खत्म। ये तो एक टीचर का ज्यादा काम इजी होता है, क्या होता है उसे एक्सप्लेन करना होता है, आपको लगाना होता है। अब ये काम खत्म हो गया। बताओ एक छोटा सा सर्किट आपको दिख रहा होगा, उधर करंट ही नहीं बन रहा है तो सर्किट क्यों बनाए। इसमें क्या लगाना है V बराबर I इंटू R। ये कितनी वोल्ट है 10 वोल्ट है, तो ये हो जाएगा 10 इक्वल टू I इंटू R। करेंट कितना माने हैं I, रेजिस्टेंस टोटल लेंगे ये सीरीज में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 400 प्लस R, यही तो होगा। ये कितना है हमारा 10, ठीक है। I की वैल्यू कितना आया है 1/50, और ये कितना हमारा 400 प्लस R। मेरी बात समझे। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा हमारा 500, और ये इक्वल टू कितना है 400 प्लस R। इसको 400 को इधर लाओ तो 500 माइनस 400 इक्वल टू कितना होगा R होगा, तो R की वैल्यू कितनी आई 100 ओम आया। मतलब इस तरीके से कोई प्रैक्टिस किया होगा तो ये नहीं कह सकते 1 मिनट में तो उससे लग ही गया होगा ना। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन को बहुत सारे टीचर्स या बच्चे इसको कठिन बताएंगे, पता है क्यों, क्योंकि उसमें टाइम टेकन है। टाइम टेकन आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है ना, आप किस तरीके का प्रैक्टिस करके जाते हैं। ये 1 मिनट में लगने वाला क्वेश्चन था, पता है। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन है, मैंने बताया ना सेट F का डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका सेकेंड ऑप्शन होगा 100 ओम आ रहा है, मुझे सेट F4 मिला है। इसमें देख रहे हो ये जो क्वेश्चन है ना, यही तो अपने बच्चों को सेलेक्ट करवाता है।
सेट F4 का दूसरा क्वेश्चन है, ये कह रहा फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट कंसिस्ट ऑफ टू पीएन जंक्शन डायोड और सेंटर टैप ट्रांसफार्मर कैपेसिटर एंड अ लोड रेजिस्टेंस विच ऑफ द कंपोनेंट रिमूव द एसी रिपल्स फ्रॉम द रेक्टिफाइड आउटपुट। देखो हमने बताया ना, अगर आपने जब रेक्टिफायर पढ़ा होगा ना तो बस इतना बताया जाता है कि ये हो गया रेक्टिफाइड। ये जो फ्लैक्चुएशन होता है इसकी रिपल्स, इसको रिड्यूस कौन करता है, ये आउटपुट आने के बाद। अब सर्किट में अगर मैं कैपेसिटर लगा दूंगा तो ये जो फ्लैक्चुएशन होता है उसको कौन रिड्यूस करता है, कैपेसिटर। तो ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसे तो देखते ही टिक कर देना चाहिए था। तो इसमें कैपेसिटर होगा आंसर। आप लोगों में किसी का पेपर मैंने सारे मेरे पास है नहीं, तो जिसके में इधर उधर है वो मैच करा ले, है ना, ठीक है। तो इसमें कैपेसिटर आंसर होगा, जो फुल वेव रेक्टिफायर वाला क्वेश्चन है। क्यों होगा, कैपेसिटर क्या होता है, फ्लैक्चुएशन को रिड्यूस कर देता है, रिपेल कर देता है। तो इसके फिगर अगर आउटपुट का बनाएंगे ना तो इस तरीके से बनेगा हमारा, पूरा नहीं होता है, इसमें जेनर डायोड भी लगता है इस तरीके से, थोड़ा मतलब कम कर देगा, थोड़ा बहुत रहेगा। मैं एग्जैक्ट बनाने का प्रयास करता हूं, जैसे ये 0 to 5 वोल्ट फ्लैक्चुएट हो रहा था ना, तो ये ऐसा हो जाएगा। अगर प्योर डीसी में कन्वर्ट करना फिर जेनर डायोड लगाना पड़ता है, तो ये प्योर सीधा ऐसा हो जाता है। मेरी बात समझे कि नहीं, क्योंकि जो डीसी वोल्टेज होता है, डीसी करंट होता है, एकदम बिल्कुल टाइम के रेस्पेक्ट में वेरी नहीं करता है, एकदम बिल्कुल कांस्टेंट होता है, समझे कि नहीं। तो रिपेल को कौन रिड्यूस करता है, कैपेसिटर, है ना।